वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 23 दिसंबर 2023 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है और प्रत्येक प्रश्नों को मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश से इंडियन नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए 26 मरीन राइफल खरीदेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी फ्रांस। भारत समुद्र में ताकत बढ़ाने के लिए 26 मरीन राइफल खरीदने की तैयारी में है। फ्रांस ने भारत के राइफल खरीदने के टेंडर पर प्रतिक्रिया दी। एएनआई के अनुसार विदेशों में सैन्य उपकरणों की बिक्री से जुड़े फ्रांसीसी सरकारी अधिकारियों की एक टीम भारतीय टेंडर प्रतिक्रिया देने के लिए पेरिस से दिल्ली पहुंची। राफेल नेवी के विक्रांत और विक्रमादित्य पर तैनात होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय एयरपोर्ट को यूनेस्को के परोच वर्साय द्वारा इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कैंप गोड़ा एयरपोर्ट। कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट KIA के टर्मिनल 2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में एक माना गया। इसे यूनेस्को के प्रिक्स वर्साय द्वारा इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार का सम्मान प्राप्त करने वाला यह एकमात्र एयरपोर्ट है। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हरि मरार ने पुरस्कार मिलने पर कहा, यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में कुल कितने विधेयक पारित किए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 18। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा की कार्रवाई निर्धारित अवधि के एक दिन पहले गुरुवार 21 दिसंबर 2023 को अनिश्चितकालीन स्थगित कर दी गई। सत्र की शुरुआत 4 दिसंबर को हुई थी। तय कार्यक्रम के अनुसार 22 दिसंबर यानी शुक्रवार तक संचालन होना था। इस सत्र में कुल 18 अहम विधेयक पारित किए गए। इस सदन में कुल कार्य उत्पादकता करीब 74% रही। इस सत्र में 14 बैठकें हुई जो कि 61 घंटे 50 मिनट तक चली। सत्र की खास बातें, इस दौरान कुल 18 अहम विधेयक चर्चा के बाद पारित किए गए। इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, दूरसंचार विधेयक शामिल हैं। लोकसभा ने चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपए के शुद्ध अतिरिक्त व्यय को मंजूरी प्रदान की, जिसमें एक बड़ा हिस्सा मनरेगा योजना व उर्वरकों के लिए सब्सिडी दिया जाएगा। अमर्यादित आचरण के चलते लोकसभा से कुल 100 विपक्षी सांसद शेष सत्र के लिए निलंबित किए गए। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की सदन से सदस्यता खत्म कर दी गई। शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में आयोजित होने वाला पूर्ण सत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2007। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का 86 वर्ष की आयु में मंगलवार को निधन हो गया। महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी की वह बहू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कुश्ती महासंघ WAFI का नया अध्यक्ष कौन चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संजय सिंह। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WAFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह बने। इससे पहले संजय सिंह WAFI के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उन्हें अध्यक्ष पद के चुनाव में अनीता सियोराण को हराया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पदाधिकारी अध्यक्ष चुनते हैं। संजय सिंह ने अध्यक्ष के रूप में ब्रजभूषण सिंह का स्थान लिया है।
अध्यक्ष के रूप में एक व्यक्ति 3 बार या 12 साल से ज़्यादा अध्यक्ष नहीं बन सकता है। WFI में 6 वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। कुछ समय पहले यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने भारतीय कुश्ती संघ में विवाद के चलते WFI की सदस्यता रद्द कर दी थी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का गठन दोस्तों 1912 में हुआ। मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड। सदस्य देश 176। अध्यक्ष है नेनाद लालाओविच। भारतीय कुश्ती संघ की स्थापना दोस्तों 22 जनवरी 1967 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। खेल संस्थाओं के अध्यक्ष के बारे में जानकारी। ICC के अध्यक्ष ग्रेग वार्कले। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष VVS लक्ष्मण। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष मेघना अहलावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 प्रारंभ किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने इम्फाल में सांस अभियान 2023-24 का उद्घाटन किया गया। सांस का फुल फॉर्म सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया। हर साल निमोनिया के खिलाफ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सांस अभियान को लागू किया जाता है। लक्ष्य है निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना। निमोनिया दोस्तों न्यूमोकोकल निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है। निमोनिया वायरस, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण के कारण होता है। फेफड़ों की बीमारी है निमोनिया। फेफड़ों में वायु की थैली एल्वियोली में सूजन आ जाती है। हवा की थैली तरल पदार्थ से भर सकता है। भारत सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2025 तक बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों को प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 3 से कम कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संजीव। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया। नीलम शरण गौर को उपन्यास रैक्यूम इन रागा जानकी को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इस बार पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्य में 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना शामिल है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा तथा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता थे RK नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व ऑडियो भाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भुवनेश्वर। दोस्तों प्रथम विश्व ऑडियो भाषा सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2024 में भुवनेश्वर में किया जाएगा। सम्मेलन में राज्य भर से छात्र शामिल होंगे। उद्देश्य है युवाओं के बीच ओडिया भाषा को बढ़ावा देना। ओडिया उड़ीसा के राज्य सरकार की राजभाषा भी है। 2023 के प्रमुख सम्मेलन के बारे में जानकारी। विश्व निवेश सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 हिरोशिमा जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूनो वन महोत्सव का प्रथम संस्करण किस राज्य में किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के बाहरी इलाके रानीपुरा में 5 दिवसीय कूनो वन महोत्सव का आयोजन 17 से 21 दिसंबर तक किया गया।
मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य है कूनो वन के महत्व को उजागर करना। महत्वपूर्ण तथ्य, श्योपुर जिले को कोनो पालपुर चीतों का मायका कहा जाता है। चीता को भारत में 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 12 चीतों को 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। गठन 1 नवंबर 1956 में। राजधानी भोपाल है। जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में 55 है। राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल और अभी अभी हाल में नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। विधानसभा सीट 230, राज्यसभा सीट 11, लोकसभा सीट 29। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला एवं बालघाट में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी एवं छिंदवाड़ा में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में है। तो मध्य प्रदेश के ये राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता। गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गुकेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हमवतन अर्जुन एरेगेसी को टाई ब्रेकर में हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर खिताब जीत लिया। चेन्नई के ग्रैंड मास्टर गुकेश ने आखिरी दौर में गुरुवार को 21 दिसंबर 2023 को ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा से ड्रा खेला और उनके और एरेगेसी के 7 दौर में 4.5 अंक रहे। एरेगेसी ने आखिरी दौर में हंगरी के सनन जुगिरेव को हराया। टाई ब्रेकर में गुकेश ने बाजी मारी। हरिकृष्णा तीसरे स्थान पर रहे। इस जीत के बाद गुकेश फीडे सर्किट तालिका में बढ़त बनाए हुए हैं। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट और पीसी सर की प्रस्तुति और प्रश्नों का चयन आपको कैसा लगा, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर जानकारी और नवीनतम जानकारी से आपको अपडेट कराना बेहतर प्रयास मैंने किया है। तो आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।